1857 के विद्रोह में एक अनुमान के अनुसार 480 करोड़ का खर्च आया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन उठा कि भारतीयों के पास क्रांतिकारियों को देने के लिए 480 करोड़ रुपए कहाँ से आए। तो जवाब आया कि भारत के व्यापारियों ने, उद्यमियों ने, कामगारों ने मिल करके दान स्वरूप इस क्रांति के लिए 480 करोड़ रुपए उन्हें दिए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा कानून बनाएं जिससे कि भारतीयों के पास पैसा बचे ही नहीं। उसके एवज में उन्होंने 5 कानून बनाए। नंबर 1 इनकम टैक्स, नंबर 2 एक्साइज टैक्स, नंबर 3 सेल्स टैक्स, नंबर 4 ऑक्ट्रॉय टैक्स और नंबर 5 एग्जिट टैक्स। जो इनकम टैक्स था उन्होंने 97% तक का लगाया, यानी कि अगर व्यक्ति 100 रुपये कमाता है तो 97 यानी कि 97 रुपये सरकार को देगा और 3 रुपये उसके पास बचेंगे। ठीक इसी तरीके से एक्साइज टैक्स लगाया गया जो 330% था, यानी कि अगर आप कोई सामान बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उस पर एक्साइज टैक्स 330% का उस समय देना था। तीसरे नंबर पर अगर कोई सामान बेचने जाता है, सेल करता है, तो उस पर 80% से लेकर के 120% तक का टैक्स लगाया गया। और चौथा, अगर कोई व्यापारी या कोई दुकानदार या कोई किसान एक गांव से चलकर दूसरे गांव में अगर जाता है अपने सामान की बिक्री करने के लिए, तो वहां पर उसको ऑक्ट्रॉय टैक्स देना होगा और वो ऑक्ट्रॉय टैक्स लगभग 70 से 100% के बीच में था। और ठीक उसी तरीके से अगर वो उस गांव से वापस आते समय कोई सामान लेकर के आता है तो उसे एग्जिट टैक्स देना होगा। इस तरीके से इन 5 टैक्सों का मकड़जाल बुना गया जो आज भी हमारे देश में चल रहा है। थैंक यू। दिस इज एडवोकेट के सिंह। कीप वॉचिंग फॉर लीगल इनसाइट्स। डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड सब्सक्राइब। In case of issue, you may contact.